खबर की ओर। खबर राजसमंद से है। राजसमंद में बनने वाले रोपवे की बात करते हैं, जो 2 सरकारी विभागों की खींचतान का शिकार बन गया है। रोपवे का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है और दोनों विभाग अपनी अपनी सफाई देने में जुटे हैं। राजसमंद में रोपवे प्रोजेक्ट अधूरा। जिला परिषद वन विभाग में विवाद। विभागीय विवाद में फंसा रोपवे प्रोजेक्ट। राजसमंद में सैलानियों को आकर्षित करने और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए 3 साल पहले 49 लाख रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसके तहत दयाल शाह किले से रूठी रानी महल तक रोपवे का निर्माण होना था और जिला परिषद के साथ वन विभाग को मिलकर 750 मीटर लंबी जीप डालनी थी, लेकिन वन विभाग की शर्तों के मुताबिक प्रस्ताव नहीं बनने से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता हमारा FC एक्ट 1980, उसके तहत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने उस समय म्यूनसिपलिटी को बता दिया था कि अगर आपको फॉरेस्ट लैंड का उपयोग करना है तो पहले तो बता दें किस जगह पर कितना एरिया आपको चाहिए, उसके हिसाब से हम प्रस्ताव बना सकते हैं। रोपवे का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा था। रोपवे बन जाने से राजसमंद झील के साथ पर्यटक आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले पाते, लेकिन जिला परिषद ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। साथ ही जिला परिषद ने बिना अनुमति के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए, जो प्रोजेक्ट में चल रहे धांधली की ओर इशारा करते हैं। वहीं पूछने पर नगर परिषद के अधिकारी सफाई देने में जुट जाते हैं। पर्यटकों के आकर्षण के लिए नगर परिषद द्वारा एक रोपवे का भी प्रोजेक्ट लिया गया था, लेकिन जहां ये रोपवे का हम काम कर रहे थे वह फॉरेस्ट लैंड थी और उस पर आपसी सहमति नहीं बन पाई, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अच्छी खबर ये रही कि फॉरेस्ट ने उस समय अपनी ही जमीन पर रोपवे का काम शुरू कर लिया है, इसलिए दूसरे विभाग से सही, लेकिन पर्यटकों के लिए नए अवसर मिले हैं। राजसमंद में बनने वाले रोपवे का निर्माण वन विभाग और नगर परिषद को मिलकर करना था, जिसमें वन विभाग ने अपने हिस्से का काम कर अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। वहीं नगर परिषद अभी भी प्रोजेक्ट को लेकर लापरवाह बना हुआ है। 2 विभागों की आपसी खींचतान के चलते रोपवे प्रोजेक्ट अब अधर में अटका है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि जब वन विभाग से NOC ही नहीं मिली थी तो नगर परिषद ने कैसे इसका कार्य का ऑर्डर जारी कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रोजेक्ट कभी पूरा हो पाएगा। अलके सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। चलिए अब बात करते हैं एक रेप कांड की, जो कि खबर सामने आई है भंवरी देवी के घर से। और चौंकाने वाली बात यह है कि रेप का आरोपी भंवरी का बेटा है। रेप के भंवर में साहिल। भंवरी देवी हत्याकांड के 10 साल बाद परिवार में घिनौनी वारदात। भंवरी के बेटे साहिल का महापाप। चचेरी भाभी के साथ रेप का आरोप। भंवरी देवी हत्याकांड के 10 साल बाद भंवरी का परिवार एक बार फिर सेक्स कांड में फंसता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार ये कांड भंवरी के घर में ही हुआ है। यानी पीड़ित भी घर की है और आरोपी भी। जी हां, भंवरी के घर में रेप हुआ है और आरोपी कोई और नहीं, भंवरी का बेटा है। जी हां, भंवरी के बेटे साहिल पर उसकी चचेरी भाभी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। विवाहिता का आरोप है कि साहिल लगातार ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 24 जून 2021 को थानाधिकारी खेड़ापा को जोधपुर के एक निजी अस्पताल से ये सूचना मिली कि उनके यहाँ एक खेड़ापा क्षेत्र की रहने वाली एक युवती जहर खाकर आत्महत्या के प्रयास के बाद
अस्पताल में भर्ती हुई है। सूचना पर थानाधिकारी खेड़ापा, महिला थानाधिकारी जोधपुर ग्रामीण ने पहुंचकर लड़की के बयान लिए, जिस पर युवती ने ये बताया कि उसके साथ उसके ससुराल पक्ष के एक व्यक्ति ने ही बलात्कार किया है। साथ ही उस व्यक्ति का सहयोग उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिस पर खेड़ापा थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मानवताधिकारी गोपालगढ़ द्वारा किया जा रहा है। आइए अब आपको पीड़ित के बयान के मुताबिक इस घिनौनी वारदात की पूरी कहानी बताते हैं। दिसंबर 2020 में पीड़ित अपने चचेरे देवर साहिल के साथ जोधपुर जा रही थी। रास्ते में साहिल ने पिस्तौल की नोक पर उसके साथ रेप किया। साहिल ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीर भी ले ली। पति और ससुराल वालों को बताया, सभी ने अनसुना कर दिया। साहिल लगातार उसके घर आता रहा और दुष्कर्म करता रहा। जनवरी 2021 के बाद वो पीहर चली गई तो साहिल उसके पीहर आकर धमकी देने लगा। बार बार साहिल उसे आपत्तिजनक तस्वीर भेजता था। 18 जून को उसने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। अब उसे जोधपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पीड़ित ने साहिल के महापाप की पूरी कहानी बयां कर दी है, लेकिन इस वारदात में उससे भी शर्मनाक बात यह है कि इसमें साहिल की घिनौनी करतूत में उसके बेशर्म पति और ससुराल वाले भी साथ दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर भवरी के बेटे साहिल और पीड़ित के पति हेमंत के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और गैंगरेप का केस दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या किया जाए अगर सरकारी अधिकारी ही सरकार के राजस्व का नुकसान करे? ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना इलाके में देखने को मिल रहा है। यहां नगर पालिका अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जब जिम्मेदार ही धांधली पर उतर आए तो फिर सरकार को राजस्व के नुकसान से कौन बचाए? ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ के कपासना थाना इलाके में देखने को मिल रहा है। यहां आवासीय भूमि पर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर इन अवैध निर्माणों को स्वीकृति दे रहे हैं, जबकि निर्माण कार्यों को लेकर नगरीय विकास एवं सहायक शासन मंत्रालय ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिनके तहत कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने दरें भी तय कर रखी हैं। आवासीय और व्यावसायिक भूमि परिवर्तन की कीमतों में फर्क है। व्यावसायिक भूमि परिवर्तन के लिए मोटी राशि जमा करनी पड़ती है। कपासन नगर पालिका क्षेत्र में नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्यों का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना कि जब उनका उपयोग किया जाएगा तब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पहले भी ऐसे कई निर्माण हैं जो नियम विरुद्ध बनने के बाद अब भी नगर पालिका को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि कपासन नगर पालिका में सब गोलमाल है। यहाँ सस्ती दरों पर आवासीय परिवर्तन कराया जा रहा है और उसी भूमि पर धड़ल्ले से व्यावसायिक निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में सरकार को व्यावसायिक भूमि परिवर्तन से होने वाली आय का सीधा नुकसान हो रहा है। इसे लेकर स्थानीय पार्षद नरेश कुमार खटीक ने शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत लिखी थी, क्या हो रहा है, इसका परमिशन दी, आवासीय है, व्यवसायी है, इसके में अवगत कराया, ना व्यवसाय अवगत कराया, ना कुछ कराया।
सब कुछ साफ है, लेकिन जब इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब तक अगर पर व्यवसायिक गतिविधियां शुरू नहीं हो जाती तब तक अपन उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये व्यवसायिक निर्माण है। नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य किए जाते हैं, उसमें नक्शे की स्वीकृतियां ली गई है। किस प्रकार के नक्शे हैं? नक्शे सब आवासीय है और उस पे बाकायदा नक्शे पर आवासीय परियोजना निर्माण स्वीकृति का उल्लेख करके जारी किया। सुना आपने, उपयोग होने के बाद कार्रवाई होगी, तब तक इंतजार करना होगा और इमारत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहा है कि मिली भगत कर सरकार को सीधा चूना लगाया जा रहा है। लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, तो साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोग जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उन्हें अधिकारियों और राजनीति की पूरी मौन स्वीकृति मिली हुई है। प्रदेश की सरकार अधिकारियों की लापरवाही पर क्या कार्रवाई अमल में लाती है? सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़। तो देखा आपने कि कैसे सरकारी अधिकारी सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने मास्क को लेकर बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीना जोरी। हंगामा कर रही इस महिला को देखिए। मोहतरमा ने मास्क नहीं लगाया था और जब पुलिस वालों ने टोका तो अपनी गलती मानने की बजाय बीच सड़क पर बवाल मचा दिया। मोहतरमा इतने गुस्से में थी कि नियम कानून के साथ साथ लाज लिहाज को भी ताक पर रख दिया और पुलिस वालों से उलझ पड़ी। बीच सड़क पर मचे संग्राम की ये तस्वीरें आई हैं भरतपुर के कुम्हेर गेट चौराहे से, जहां मास्क नहीं पहनने पर अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही महिला को पुलिस वालों ने रोक दिया। फिर क्या था, मोहतरमा देखते ही देखते अपने तेवर में आ गई। गंदी गंदी गालियां बकती महिला ने पुलिस वाले की वर्दी तक उतरवा देने की धमकी दे डाली। महिला अपने कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गई और बोलने लगी कि चल बना मेरा वीडियो। बीच सड़क पर काफी देर तक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर कोतवाली SHO राम किशन यादव भी पहुंचे और महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बाइक भी जब्त कर ली गई। तो इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।